हेलो फ्रेंड्स, डेली जीके पावर में आपका स्वागत है। और आज हम एसएससी जीडी का 2019 में पूछा गया पिछला पेपर का जो भी जीके के प्रश्न पूछे गए थे उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने 2-3 पेपर के जो प्रश्न पूछे गए थे जीके के उन पर हमने वीडियो अपलोड कर दी है, आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे है कि पहला प्रश्न इसमें सिंपल सा पूछा गया था कि एशिया का प्रकाश किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। लाइट गौतम बुद्ध को जो है एशिया का प्रकाश या फिर लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न ये था कि निम्न में से कौन अंतःस्रावी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ये थे पीनियल ग्रंथि, लार ग्रंथि, थाइमस या अधिवृक्क। ये लाल ग्रंथि इसमें। लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी नहीं है, ये बाह्य स्रावी है। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इंडिया 2020 ये बुक किसने लिखी है? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम ने ये बुक लिखी है, इंडिया 2020। ठीक है। अच्छा, इन्होंने इनकी 1-2 किताब और बुक बता सकते हैं आप? एक तो विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर भी इन्हीं की है, और इग्नाइट माइंड्स और टारगेट 3 बिलियन ये भी इन्हीं की है। ठीक है। मेरी भी एक देख लेना। तुम्हारी कौन सी बुक है? तुम लिख रहे हो क्या अभी? तुम लिख रहा हूँ। चलो चलो लिखो फिर करते हो उसे, अपन लॉन्च करते हैं। अच्छा, चौथा प्रश्न ये पूछा गया था कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2009 में। 2009 में समाप्त हुआ था। ठीक है। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन ये था इसमें कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। ठीक है। अच्छा, 3 ऑप्शन और इसमें थे। मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और कथक उत्तरी भारत का है। कथक पूरे उत्तर भारत का है। ठीक है। छठा क्वेश्चन ये पूछा गया था इसमें कि करंट अफेयर का था उस टाइम पे कि सांकेतिक जीडीपी के आधार पर 2018 में भारत दुनिया की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था थी? मतलब कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था थी? 10वीं, तीसरी, 5वीं या 7वीं? 7वीं। 2018 में 7वीं थी जीडीपी के आधार पर। ठीक है। अच्छा, 7वां क्वेश्चन ये पूछा गया था जीएसटी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये होता है, लेकिन इसमें सभी हिंदी में दे रखे हैं। वस्तु एवं सेवा कर, विकास व सेवा कर, विकास व विक्रय कर या वस्तु व विक्रय कर? वस्तु व सेवा कर। गुड्स मतलब वस्तु, गुड्स एंड सर्विस, सर्विस मतलब सेवा, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब कि वस्तु व सेवा कर। ठीक है दोस्तों। ठीक है। दबा के लाइक शेयर कर दिया एक बार महाकाल के लिए। अच्छा, 8वां प्रश्न ये पूछा गया था डीएनए जो है उसका फुल फॉर्म पूछा गया था। डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अच्छा, 9वां क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? पहला ऑप्शन था कि यह लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है। दूसरा ऑप्शन था लोगों को वित्तीय आपातकाल के मामले में देश को संभालने की अनुमति देता है। तीसरा ऑप्शन था लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए करों का भुगतान करने का आदेश देता है। या चौथा ऑप्शन था कि सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। पहला वाला है बिल्कुल, कि लोकतंत्र का मतलब ही क्या है कि यह लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी देता है। ठीक है। लोग जनता चाहे जिसे चुन सकती है। जनता चाहे जिसे चुन सकती है, यही मतलब होता है लोकतंत्र का। ठीक है। 10वां प्रश्न ये पूछा गया था कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो किस स्थान पर हुआ था? अरे ये तो नागपुर में हुआ था ना। 2020 में नागपुर में हुआ था। बहुत बढ़िया। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में एओ होम द्वारा। ठीक है। 11वां प्रश्न ये था कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? गोवा है क्षेत्रफल से। ठीक है। सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा राजस्थान है। राजस्थान क्षेत्रफल। अच्छा, 12वां प्रश्न ये पूछा गया था कि पिएट्रा ड्यूरा वास्तुकला की तकनीक निम्न में से किस स्मारक में पाई जाती है? मतलब ये पिएट्रा ड्यूरा है ना, ये एक वास्तुकला की शैली है, तो ये निम्न में से कौन सी इमारत में ये पाई जाती है? पहला ऑप्शन है ताजमहल, इंडिया गेट, चार मीनार या गेटवे ऑफ इंडिया? इंडिया गेट है। ताजमहल है इसमें। ताजमहल में है जो ताजमहल जो है ये पिएट्रा ड्यूरा शैली में बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, 13वां प्रश्न था कि कौन एक पक्षी है जो कि शांति का प्रतीक है? ऑप्शन इसमें थे डव, मोर, उल्लू
या कोआ? उल्लू को तो हो सकते हैं। ये तो नहीं, मोर भी नहीं है, तो इसमें बचा है डव। डव साबुन में आता है, जो सफेद होता है शांति का, जैसे ज्ञान हाँ, ऐसे भी याद रख लो कि डव नहाते कैसे अपन? डव से मतलब शांति से शांति ना नहाते हैं। देना। शांति से और नहाते डव हैं। को ये जो वही यूज करते हैं जिसके पास पैसे होते हैं। हाँ, तो डव शांति का है मतलब। बहुत शांति का है। हाँ, ऐसे भी कर बहुत ही सकते बढ़िया हैं। ट्रिक बनाई थी। अच्छा, 14वां इसमें प्रश्न आया था कि भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क की पट्टी हाँ, किन राज्यों में पाई जाती है? लो अयस्क। तो ये उड़ीसा में, हाँ, एक तो उड़ीसा है और एक और है झारखंड। झारखंड। उड़ीसा और झारखंड की तरफ ये पट्टी पाई जाती है लौह अयस्क की। 15वां प्रश्न ये आया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र। मतलब ये जो होता है ना कृषि। हाँ, कृषि। हाँ, ये वाले रहते हैं। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आती है। 16वां प्रश्न ये पूछा गया था कि जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध क्या थे? क्या? कौन थे मतलब ये? राजनीतिक। नहीं, ये दार्शनिक थे। दार्शनिक। रूसो जो है ना, ये दार्शनिक थे। ठीक है, ये फ्रांस के थे। और 17वां प्रश्न ये पूछा गया था कि साधारण नमक जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? इसका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, NaCl। फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला है NaCl। 18वां प्रश्न था मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? लंबी फीमर। हड्डी, फीमर। फीमर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सब हिंदी में दे रखे हिंदी हैं। में। ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको। अंतः प्रकोष्ठिका, बहि प्रकोष्ठिका, अंतर्जर्घिका या उर्विका अस्थि। हाँ, ये वाली उर्विका उर्विका वाली। उर्विका है तो उर्विका अस्थि ऐसे याद रख सकते हैं। उर्विका हिंदी में बोलते हैं फीमर को। फीमर को बोलते और अगर सबसे छोटी पूछता तो स्टेप्स। स्टेप्स। कान की रहती है ना। कान में होती है। अच्छा, 19वां प्रश्न ये आया था इसमें कि सोवियत संघ जो है उसका विभाजन कब हुआ था? कब हुआ था? रूस का सोवियत संघ का। हाँ, ऑप्शन बोलो। हाँ बोलो। 1991, 1880, 2000 या 1900? 91 में होता है। 1991 में हुआ था इसका। कौन हुआ था? 20वां प्रश्न ये आया था कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती आरती शाह। आरती ये शाह। प्रश्न है तो बहुत। हाँ। इसमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। 21वां प्रश्न ये आया था कि लावड़ी जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? लावणी महाराष्ट्र का है। लावड़ी महाराष्ट्र easy का प्रश्न है, था। ये भी इजी है। हाँ, 4-5 प्रश्न आते हैं ऐसे। 22वां प्रश्न आया था कि पत्तियों में मौजूद हरा वर्णक होता है उसको क्या बोला जाता है? पर्ण यानी पर्णहरित पर्णहरित। या फिर क्लोरोफिल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में पर्णहरित। पर्णहरित। 23वां प्रश्न था बास्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने किसको हवा दी थी? ये तो प्रश्न ये थोड़ा अटपटा है ना। हम लोगों ने पढ़ा भी थोड़ा। इसमें रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, सोवियत संघ का विघटन या जार का पतन? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति अच्छा, ये वाला है। ये वाला है इसमें। प्रश्न है। अच्छा, 24वां प्रश्न था कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। पीवी ये सिंधु। बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित है और इन्होंने ओलंपिक में पहला भारतीय पदक जीता था, रजत पदक। अभी ब्रॉन्ज से संतुष्ट हुए ओलंपिक में। 25वां और लास्ट प्रश्न है इस पेपर का कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस स्थान से निकलती है? जबलपुर। अमरकंटक से अमरकंटक से निकलती है। और मध्य अमरकंटक प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ से निकलती है नर्मदा नदी और इसको मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की जीवन रेखा बोलते हैं। भी बोला जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये SSC GD 2019 का पेपर था। इसके टोटल 25 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिए हैं और हम रोज़ एक पेपर डालते हैं, पुराना पेपर, उसके सारे GK प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगले वीडियो में आपको किस पेपर पर डिस्कशन चाहिए हमें ज़रूर बताइए। और अगर हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा के support लाइक करें। और शेयर महाकाल के लिए एक बार।